महिलाएं सैनिक के रूप में किस तरह से आ सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप भारतीय सेना में महिला अधिकारी के रूप में आना चाहती हैं तो उसके क्या तरीके हैं। महिला अधिकारी में के आने के लिए 2 प्रकार की एंट्री है। पहला है परमानेंट कमीशन, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा। इसकी क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। इसमें आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच की होनी चाहिए और आपको इसके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में जब आप मेरिट में आएंगी तब आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कॉल लेटर आएगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। इस तरह से आप एनडीए ज्वाइन करेंगी। एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन यानी बीए या फिर बीएससी की डिग्री मिलेगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। 1 साल की जो ट्रेनिंग आपकी होती है वो आईएमए में होती है और उसके बाद आप परमानेंट कमीशन ऑफिसर बन के निकलेंगी। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ नारी सशक्तिकरण की तरफ एक कदम भारतीय सेना का, कि ये पहला बैच है जो बहुत ही जल्दी एनडीए में ज्वाइन करेगा। अब मैं बताना चाहती हूँ कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में कैसे एंट्री होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि पहले आप 10 साल के लिए भारतीय सेना में कार्यरत रहेंगी, फिर आप 4 साल का एक्सटेंशन ले सकती हैं और मेरिट के बेस पे आपको परमानेंट कमीशन मिल सकता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 2 प्रकार हैं। पहला, शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल एंट्री। इसमें आप ग्रेजुएट भी हो सकती हैं या पोस्ट ग्रेजुएट भी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी उम्र 19 से 25 साल होनी चाहिए और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 27 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए आपको यूपीएससी का रिटन टेस्ट देना होगा। इसमें आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद आपका एसएसबी का कॉल लेटर आएगा, आपको मेडिकल क्लियर करना होगा, तब आप जाके ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ज्वाइन करेंगे, जहाँ से आप कमीशन ऑफिसर होके निकलेंगे। जो बाकी 3 एंट्रीज हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की, उसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है। पहला है एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए, दूसरा है जज एडवोकेट जनरल और तीसरा है इंजीनियर ग्रेजुएट्स के लिए, यानी आपने बीई या बीटेक किया हो। ये सारी वैकेंसीज जो एंट्रीज हैं ये वैकेंसी बेस्ड है और नोटिफिकेशन आता है, ये आप चेक कर सकते हैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे www.joinindianarmy.nic.in में। इसमें आप अपना आवेदन देंगी। आवेदन देने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपका एसएसबी होगा और फिर मेडिकल होके आप ओटी चेन्नई में जाएंगे। इसके अलावा भारतीय सेना को ज्वाइन करने के लिए एंट्री है मेडिकल ऑफिसर्स की, डेंटल ऑफिसर्स की और नर्स की। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मेडिकल या नर्सिंग ऑफिसर की तरह आना चाहती हैं तो क्या तरीके हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपके 2 तरीके हैं कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, आप एफएमसी ज्वाइन किया आपने और आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया। एमबीबीएस कंप्लीट करने वक्त अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको परमानेंट कमीशन मिल जाता है। अगर आप मेरिट में नहीं आते हैं तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। और दूसरा है कि अगर आपने एमबीबीएस या डेंटल बाहर से किया हुआ है, बीडीएस या एमडीएस, तो आप आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आ सकती हैं, जिसकी अवधि 5 साल की होती है और आप फिर इसको परमानेंट कमीशन में बदल सकती हैं, पर वो मेरिट बेस्ड होता है। फिर आता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है और इसमें भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना है। आप 12th के बाद दे सकती हैं या फिर आप बीएससी के बाद दे सकती हैं या फिर आप एमएससी के बाद दे सकती हैं और इसका भी सेम प्रोसीजर है कि आपको अपना मेरिट में आना है और आपका इंटरव्यू क्लियर करना है, तब आप जाके एमएनएस कोर को ज्वाइन कर सकती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया और इस वीडियो में बताया कि भारतीय सेना में आने के लिए महिलाओं की कितनी तरह की एंट्रीज हैं, तो आइए भारतीय सेना को ज्वाइन कीजिए